नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन हैव। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, कैन का यूज़ पढ़ा, फिर कैन बी का पढ़ा, अब हम कैन हैव का पढ़ने वाले हैं। जो हमारी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है दोस्तों, बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीरीज के अंदर भी कैन हैव का यूज़ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैन की सीरीज चल रही है। जैसा कि हमने पहले कैन पढ़ा, कैन बी पढ़ा, अब हम कैन हैव पढ़ेंगे। तो कैन हैव की हिंदी क्या होती है दोस्तों? यदि आपके पास कुछ हो सकता है। कैन हैव का यूज़ आप वहाँ पे करोगे दोस्तों जब हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है, उसमें आपको सबको ये देखने को मिलेगा कि उसके पास कुछ हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास यदि कुछ हो सकता है तो वहाँ पे यूज़ ऑफ कैन हैव का यूज़ होगा, क्योंकि जब आपके पास हो सकता है यानी कि होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक संभावना है कि आपके पास ये हो सकता है, तो वहाँ पे आप कैन हैव का यूज़ करोगे दोस्तों। जैसे कि चलिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। इस सेंटेंस को सुन के दोस्तों आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपके पास एक बैट होगा ही। ये दोस्तों यहाँ पे संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि आपके पास एक बैट हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास बैट होगा या नहीं होगा। लेकिन हम एक संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के बेस पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। तो इस तरीके का सेंस जहाँ पे दिखे आपको, जहाँ पे पॉसिबिलिटी, संभावना या एबिलिटी का यूज़ होता है, वहाँ पे कैन हैव का यूज़ होता है दोस्तों। कैन हैव किसका यूज़ होता है? यूज़ ऑफ कैन हैव। कैन हैव की हिंदी क्या होती है? पास हो सकता है। यदि आपके पास में कुछ भी होने की संभावना है तो पास हो सकता है, तो वहाँ पे आप कैन हैव का यूज़ करोगे। तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। अब आप कहोगे दोस्तों, यहाँ पे तो तुम्हारे के बाद पास आ गया, फिर पास यहाँ आना चाहिए, बैट के बाद पास होना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हारे एक बैट पास हो सकता है, यानी कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। इस तरीके से बोलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप पास को उठा के यहाँ ले आओगे, हो सकता है कि पहले कि पास हो सकता है एग्जैक्ट इसको मैच करने के लिए, तो दोस्तों वो कम अच्छा लगेगा। इसलिए जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो वो सामने सुनने वाले को अच्छी लगनी चाहिए दोस्तों, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए हमने यहाँ इस प्रकार से सेंटेंस को लिखा हुआ है। तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू पास हो सकता है, यानी कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। तो पास हो सकता है कि अंग्रेजी क्या? कैन हैव। क्या हो सकता है? एक बैट। तो यू कैन हैव अ बैट। उसके पास एक किताब हो सकती है दोस्तों, क्योंकि कैन हैव की जो हिंदी होती है वो पास हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी न किसी व्यक्ति के पास कुछ होने की संभावना हो रही है कि उसके पास एक किताब हो सकती है। ही कैन हैव अ बुक। हमारे पास पैसे हो सकते हैं। वी कैन हैव मनी। तुम्हारे पास फ़ोन हो सकता है। यू कैन हैव फ़ोन। उसके पास एक कार हो सकती है। ही कैन हैव अ कार। मेरे पास एक बुक हो सकती है। आई कैन हैव अ बुक। मोहन के पास एक घर हो सकता है। मोहन कैन हैव अ हाउस। तो दोस्तों आपने जो इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखा, इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको क्या ख्याल आता है? आपको यही ख्याल आ रहा होगा दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई चीज़ होने की संभावना होती है तो वहाँ पे आप कैन हैव का यूज़ करते हो। जैसा कि एक बार हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। कैन हैव की हिंदी क्या होती है दोस्तों? पास हो सकता है। तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है। मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई है दोस्तों कि तुम्हारे, जो तुम्हारे है तुम, तुम्हारे आप एक ही बात है। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यू, फिर सबसे लास्ट में आओ। ये जो लिखा हुआ है ना, हो सकता है, एक्चुअली ये पास जो है ये पास हो सकता है। इनकी अंग्रेजी क्या है? कैन हैव है। इसके बाद क्या हो सकता है? एक बैट हो सकता है। तो यू कैन हैव अ बैट। उसके पास किताब हो सकती है। उसके पास किताब हो सकती है। उसके की अंग्रेजी ही, फिर सबसे लास्ट में आओ। हो सकती है या पास हो सकती है, बात एक ही है। उसके की अंग्रेजी ही लिख दिया हमने।
उसके पास किताब हो सकती है, उसके की अंग्रेजी ही। उसके बाद सबसे लास्ट में हो सकती है, बट ये हो सकती है, ये इसके साथ इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। पास हो सकती है, कैन है, क्योंकि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ कैन है। तो ही कैन है उसके पास हो सकती है। ऐसे में सिंपल ये बोलता है कि उसके पास हो सकता है, तो ही कैन है क्या हो सकता है, एक बुक हो सकती है, तो ही कैन हैव अ बुक। हमारे पास पैसे हो सकते हैं, हमारे की अंग्रेजी वी। पास हो सकते हैं की अंग्रेजी कैन हैव, क्या हो सकते हैं, पैसे, तो वी कैन हैव मनी। तुम्हारे पास फ़ोन हो सकता है, तुम्हारे की अंग्रेजी यू। पास हो सकता है की अंग्रेजी कैन है, फ़ोन की फ़ोन, क्योंकि तुम्हारे पास एक फ़ोन हो सकता है। उनके पास एक कार हो सकती है, उसके पास एक कार हो सकती है, उसके की अंग्रेजी ही, उसके की अंग्रेजी ही। पास हो सकती की अंग्रेजी कैन हैव क्या, कार, तुम्हारे उसके पास एक कार हो सकती है। मेरे पास एक बुक हो सकती है, तो मेरे की अंग्रेजी आई। पास हो सकती की अंग्रेजी कैन बुक, कैन हैव, बुक की अंग्रेजी अ बुक। मोहन के पास एक घर हो सकता है, मोहन की अंग्रेजी मोहन हो सकता है या पास हो सकता है, एक ही बात है। कैन हैव क्या हो सकता है, घर हो सकता है, मोहन कैन हैव अ हाउस। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आपके पास कुछ हो सकता है या होने की संभावना होती है, तो वहाँ पे आप कैन हैव का यूज करोगे दोस्तों। क्या करोगे, कैन हैव का यूज करोगे। अगर मैं आपको एक बार और समझाना चाहूँ इसको थोड़ा और डिटेल में, तो मैं आपको 2 मिनट समय ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैन हैव का यूज़ क्या होता है, पास हो सकता है। यदि आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हो या इन फ्यूचर हो ही, लेकिन कैन हैव का यूज़ ये सेंस देता है आपको, ये सेंटेंस का सेंस इस तरीके से देता है कि संभावना है। जैसे कि तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है, ये मैं किसी को बता रहा हूँ कि आपके पास एक बैट हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये भगवान जाने, लेकिन तुम्हारे पास एक बैट हो सकता है, तो यू कैन हैव अ बैट। उसके पास किताब हो सकती है, ही कैन हैव अ बुक। हमारे पास पैसे हो सकते हैं, वी कैन हैव मनी। तुम्हारे पास फ़ोन हो सकता है, यू कैन हैव फ़ोन। उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। मेरे पास एक बुक हो सकती है, आई कैन हैव अ बुक। मोहन के पास एक घर हो सकता है, मोहन कैन हैव अ कार हाउस। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको कैन हैव का यूज़ भी समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।